मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर मेरे दोस्तों। हाँ, क्या कि जितने भी हिंदू हिंदुस्तान में मारे जाते हैं, जितने भी हिंदू मारे जाते हैं, वीडियो में दिखाने वाले हैं, 2 वीडियो दिखाने वाले हैं। महमूद मदनी का जो जवाब आया है ना मेरे दोस्तों, वो तो सारे देश के नागरिक को हैरान कर देगा। हर हिंदू को सुनना चाहिए, इसलिए कि उनके दिल में जो शक है वो शक आज खत्म हो जाएगा। कि देवबंद पर बार बार निशाना, बार बार निशाना। पिंकी चौधरी की तरफ से जो बयान आया है कि जितने भी हिंदू मारे जाते हैं उनका ताल्लुक मदरसों से, खास तौर से देवबंद से है। और देवबंद को योगी जी से बहुत बड़ी गुहार लगा डाली कि जितना भी बुलडोजर लगता है लगाकर इसको गिराया जाए, इसलिए कि जब तक ये मदरसे रहेंगे तब तक हिंदू मारा जाएगा, तब तक हिंदू की बहन बेटियां सेफ नहीं रहेंगी। जिसका जवाब मैं भी दूंगा वीडियो के दिखाने के बाद कि कैसे सेफ रहेंगी। और दूसरी तरफ महमूद मदनी का मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि काफी दिनों बाद ये खुलासा हुआ है कि देवबंद से क्या हो रहा है और देवबंद मदरसे का ताल्लुक आतंकवादियों से है या नहीं है, बरजस्ता अलल ऐलान कहने की कोशिश की है। हाँ मेरे दोस्तों, इस पर बाकी रहना चाहिए। खास तौर से हिंदू नागरिक, जो भी हमारे देश के हिंदू नागरिक हैं, वो तो किसी कीमत पर जाने की कोशिश न करें। और मुसलमान तो बहरहाल उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइक और कमेंट से वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि इस तरह की टिप्पणी करने से वो बाज आ जाए और उनके दिल की सफाई हो सके। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि किसी भी हाल में आप वीडियो को आगे करके रहेंगे, इसलिए कि बड़ी जद्दोजहद लगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। हाँ, हर परेशानी को दूर फरमाए। आइए सबसे पहले इनकी टिप्पणी को सुनिए। अड्डा बन चुकी है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। मैं सभी से एक बात कहता हूं, दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे, दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए, उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर ले जा पाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फौरी तौर पर हम महमूद मदनी साहब का बयान आपको सुनाने वाले हैं, इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। आपको बाकी रहना है, लेकिन इनके बयान को सुनवाने से पहले, इंटरव्यू को दिखाने से पहले आपसे एक बड़ी गुजारिश है कि आइए हम सब मिलकर अपने रब की थोड़ी सी तारीफ करते हुए, कि वो रब, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि जितने भी लोग देश से दुश्मनी कर रहे हैं, भाईचारा को बिगाड़ने का माहौल पैदा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको ये बतलाना चाहता हूं कि अगर हम सबका रब हमारे दरमियान से सिर्फ हवा को हटा ले, सब कुछ रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। अगर हमारा रब हमारे दरमियान में सब कुछ रहते हुए सिर्फ पानी को हटा ले, इसका बनाने वाला कौन है? पानी को बनाने वाला कौन है? हवा को बनाने वाला कौन है? सिर्फ इसको हटा ले तो हमारा क्या हाल होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। आइए मौलाना महमूद मदनी साहब का वो इंटरव्यू देखिए मेरे दोस्तों, जिस इंटरव्यू से अगर हिंदू चाहे, हिंदू भाई हमारा चाहे, तो अपने दिल को साफ कर सकता है। मेरा इल्जाम नहीं है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है और उन्होंने कहा कि हाफिज सईद समेत कई आतंकवादी के तार देवबंद से जुड़े हैं। उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तो एक वर्ग विशेष को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं कहाँ सरकार का विरोध कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ टर्न इसलिए कह, कोई भी करे, जो गलत है सो गलत है, इसीलिए सवाल मैंने उठाया। ये तो आपके सवाल से अलग है, मैं अपनी तरफ से ये सवाल उठा रहा हूँ। आपका सवाल ये है कि आप क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? मैं यही कह रहा हूँ। इसमें आपको एग्जाम्पल 1000 लोगों के नाम आपको दे दूंगा जिनको हमने सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। और ऐसी भी मिसालें हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं कर सकते। किसी आतंकवादी को कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर इस मुल्क में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में आतंकवादी सोच, आतंकवादी एटीट्यूड
इसको पनपने की जगह दी जाएगी तो ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। जैसे जिन साहब का नाम ले रहे थे अभी, गंगोत्री बताया है, वो खुद ही उसी गंगा में नहाए हुए हैं, आतंकवाद की गंगा में नहा के बैठे हुए हैं। उनको अधिकार नहीं है इस मुल्क की कैबिनेट में रहने का। अगर वो कोई ऐसा आदमी और इस तरह के एटीट्यूड का आदमी कैबिनेट में बैठा हुआ है तो मैं उस कैबिनेट के बारे में क्या सोचूंगा? मैं कहां अपने आप को खड़ा देखूंगा? उन्होंने तो नाम दिए, उन्होंने कहा मसूद अजहर, मुल्ला अमर, फजल रहमान, ये वो आतंकवादी हैं जो देश के दुश्मन हैं, और ये देवबंदी थिंकिंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देवबंद को रेस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको बहुत मुबारक हो और ये समाज कैबिनेट को भी बहुत मुबारक हो। बस और क्या कह सकते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस थोड़ी देर आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एहसान है, हाँ, आपका दिल से वेलकम है मेरे दोस्तों, जो आपने सपोर्ट किया है ना। आप थोड़ा सा मेरा रिएक्शन देखने की कोशिश करो। पिंकी चौधरी पर जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, आपने मोहम्मद मदनी का इंटरव्यू देख लिया, उनके दिल की आवाज़ को सुन लिया, अब आप मेरा थोड़ा रिएक्शन सुनिए। और आप जो मैं शुरू में थोड़ा बोलता हूँ या बाद में बोलता हूँ, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। एक बड़े मुद्दे को मैं लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। देश के अंदर भाईचारा को कायम करने की कोशिश है कि हमारा मुल्क भाईचारा में तब्दील हो जाए और हर हिंदू, हर मुसलमान एक दूसरे के दुख मुसीबत में खड़ा होने वाला बन जाए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला बन जाए। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आपको आगे पीछे थोड़ा सा बेचैनी होगी कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि 20-20 मिनट, 22-22 मिनट की वीडियो लोग बना रहे हैं और वीडियो बहुत बड़ी तादाद में उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। मैं तो 8 से 9 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करता हूँ। पिंकी चौधरी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा सर्वे करिए कि न जाने कितने ऐसे मुसलमान जिनका ताल्लुक़ मदरसे से नहीं है, कभी वो मदरसे गए ही नहीं, कभी वो मदरसे गए ही नहीं, और उसके बाद भी इस तरह का काम अंजाम देते हुए नजर आए होंगे। अब पता चला कि आपका जो सर्वे है, आपकी जो सोच है कि सिर्फ मदरसों से ही ये काम हो रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास ना तो मदरसा है और ना तो मस्जिद है, इसलिए कि आपका ताल्लुक़ हिंदू धर्म से है। अब आप ज़रा ये बतलाइए ईमानदारी से, आपको नीचा दिखाने के लिए हम कभी बात नहीं करेंगे, इसलिए कि आप भी देश के नागरिक होने की वजह से हमारे भाई हैं। आपका ताल्लुक़ न मस्जिद से है, ना आपका ताल्लुक़ मदरसे से है, उसके बाद भी आपके बच्चे मुसलमान बच्चियों को लेकर भागते हैं। आप ज़रा ये बतलाइए कि इनको कौन से मदरसे और मस्जिद में बात सिखलाई जाती है, जबकि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। पता ये चला कि इसका ताल्लुक़ अगर मदरसों से होता, मस्जिद से होता, तो फिर हिंदू धर्म के लोग इस तरह का काम अंजाम नहीं दे पाते, इसलिए कि इस तरह का काम सिर्फ मदरसों से और मस्जिदों से होता है। जैसा कि आपने कैद कर दिया कि अगर सारे हिंदुस्तान के मदरसे तोड़े जाएं तो फिर ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हिंदू धर्म का जो मामला आए दिन देखा जाता है कि भाई मुस्लिम लड़की को हिंदू बच्चा जो है लेकर भाग गया, हिंदू धर्म के लोगों ने मुसलमान बना दिया, उसको मारा पीटा, उसके साथ बहुत सी ऐसी घिनौनी हरकतें की, और बहुत से मुसलमान भी ऐसा करते। तो पता चला कि मुसलमान का ताल्लुक़ चलो जो है मदरसे और मस्जिद से है, लेकिन हिंदू बच्चों का ताल्लुक़ कहाँ से है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो कि इस तरह की बातें ख़त्म हो देश के अंदर से और भाईचारा में तब्दील हो जाए, भाईचारा में तब्दील हो जाए। हम लोग एक दूसरे की मोहब्बत में, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाले बन जाएँ। यही हम सबका रब चाहता है, जिसने हमको दुनिया में पैदा किया, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसने हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने का हुक्म दिया है, जिसने हमें किसी भी बरादरी का इंसान हो अगर वो मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत में खड़े होने का हुक्म दिया है। उस रब को मनाने और खुश करने के लिए आओ मिलजुल कर कदम को बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए कि ये ज़िंदगी वक्ती और अर्जी है, ये ज़िंदगी वक्ती और अर्जी है। 2 मिनट की भी ज़िंदगी यकीन के साथ नहीं कही जा सकती, एक पल की भी ज़िंदगी यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि मेरा अगला पल मेरी ज़िंदगी का होगा या मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इसलिए डर कर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।